दोस्तों गुड आफ्टरनून। होम साइंस विथ जीके जीएस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग टीजीटी 2021 का क्वेश्चन पेपर हल करेंगे। जो हम लोग पिछली वाली क्लास में क्वेश्चन 2016 का टीजीटी का क्वेश्चन पेपर हल किए थे। आज हम लोग जो है टीजीटी 2021 का क्वेश्चन पेपर हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज टीजीटी 2021 का क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर पहला है टॉर्सल प्रयास है। क्वेश्चन नंबर पहला टॉर्सल प्रयास है। ऑप्शन ए झुकाव बैठना, ऑप्शन बी उठाना खींचना, ऑप्शन सी टांग पैर की गति, ऑप्शन डी रोकना। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए झुकाव बैठना। हम लोग जो है गृह व्यवस्थापन प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले जो है कई प्रकार के प्रयास पढ़ते हैं, जैसे शारीरिक प्रयास हुआ, मानसिक प्रयास हुआ और चक्षु प्रयास हुआ, विजुअल प्रयास, पैडल प्रयास या पद प्रयास, मोड़न प्रयास। मोड़न प्रयास को ही हम लोग टॉर्सल प्रयास कहते हैं। तो शारीरिक जो है प्रयास में हम लोग उठना, फैलना, समेटना, खींचना, चढ़ाना, समस्त घरेलू कार्य करना, सब्जी काटना, ये सभी जो है हम लोग पढ़ते हैं। किसमें? ये सभी जो है हम लोग किस में पढ़ते हैं? तो इसमें जो है शारीरिक प्रयास में हम लोग पढ़ते हैं। और जो है दूसरा वाला है मानसिक प्रयास। मानसिक प्रयास में क्या है? सोचना है, वार्तालाप करना है, निर्णय लेना है, तर्कना है, योजना बनाना है, मूल्यांकन करना, याद करना, कल्पना करना, स्मरण करना, विश्लेषण करना, स्थापित करना, ये जो है मानसिक प्रयास के अंतर्गत आते हैं। और जो है चक्षु प्रयास जो होता है, जैसे देखना हुआ, खोजना हुआ, निरीक्षण करना हुआ, नेत्र संचालन हुआ, ये सब जो है चक्षु प्रयास में आते हैं। और पैडल या पद प्रयास में चलना है, खड़े होना है, हिलना है, दौड़ना है, कूदना है, ये सभी जो है पैडल या पद प्रयास में आते हैं। और मोड़न प्रयास में जो है क्या है, इसमें झुकना है, खेती बाड़ी का काम करना है, बागवानी का काम करना है, घुटने के बल जो है बैठना है, ये सभी जो है मोड़न या टॉर्सल प्रयास में आते हैं। तो इसका जो है सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए पट्टियों की आवश्यकता होती है। सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए कितनी पट्टियों की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर ए है 1 पट्टी की, ऑप्शन नंबर 2 है 2 पट्टी की, ऑप्शन नंबर सी है 3 पट्टी की, ऑप्शन नंबर 4 है डी है 4 पट्टी की। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब होगा। अगला वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका किस रोग से बचाता है? ऑप्शन नंबर ए है चेचक, ऑप्शन नंबर बी है डिप्थीरिया, ऑप्शन नंबर सी है तपेदिक, ऑप्शन नंबर डी है टाइफाइड। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? तपेदिक से जो है बीसीजी का टीका जो है तपेदिक रोग से बचाता है। इसे जो है ये जो है इसे जो है तपेदिक या क्षय रोग भी कहते हैं। यह एक जो है संक्रामक रोग होता है जो बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है। इस रोग को जो है एचमा या काक रोग भी कहते हैं। 1882 में जो है जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने टीबी जीवाणु की खोज की थी। किसने? रॉबर्ट कोच ने जो है टीबी जीवाणु की जो है खोज की थी। ये जो है जीवाणु मुंह से थूकते समय या चूमने से फैलते हैं। तपेदिक या क्षय रोग जो है बचाव के लिए बीसीजी का टीका शिशु के जन्म से जो है 24 घंटे के अंदर तक लग जाना चाहिए। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी।
अगला वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चौथा है, आंतों की भित्ति से उत्पन्न होने वाले हार्मोन को कहते हैं। आंतों की भित्ति से उत्पन्न होने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है इंसुलिन, ऑप्शन नंबर बी है ग्लूकागॉन, ऑप्शन नंबर सी है कोलिसिस्टोकाइनिन, ऑप्शन नंबर डी है सोमाटोस्टैटिन। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला वाला क्वेश्चन नंबर 5 है, ढाका का मलमल का निर्माण होता है। ढाका का मलमल का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन नंबर ए है सूती रेशों से, ऑप्शन नंबर बी है ऊनी रेशों से, ऑप्शन नंबर सी है कृत्रिम रेशों से, ऑप्शन नंबर डी है रेशमी रेशों से। तो जो है ढाका का जो मलमल होता है वो जो है सूती रेशों से इसका निर्माण होता है। अगला वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, रक्त एवं ऊतकों में कीटोन बॉडी एकत्रित होती है। ऑप्शन नंबर ए हाइपोग्लाइसीमिया में, ऑप्शन नंबर बी हाइपरग्लाइसीमिया में, ऑप्शन नंबर सी डायबिटिक कोमा में, ऑप्शन नंबर डी सीलियक रोग में। तो रक्त एवं ऊतकों में जो है कीटोन बॉडी कब एकत्रित होती है? डायबिटिक कोमा में। किसमें? डायबिटिक जो है कोमा में। इसका जो है सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7वां है, मिलावट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है बाहरी वस्तुओं को भोजन में मिलाने को, ऑप्शन नंबर बी है भोजन से मूल्यवान तत्वों को निकालने को, ऑप्शन नंबर सी अधिक गुणवत्ता वाले पदार्थ के मूल्य पर कम गुणवत्ता का सामान बेचने को, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो मिलावट में हम लोग जो है ये सभी चीज़ों को देखते हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8वां है, उल्टा टाँका को कहते हैं। उल्टा टाँका को और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है पर्ल टाँका, ऑप्शन नंबर बी है मिस टाँका, ऑप्शन नंबर सी है टक टाँका, ऑप्शन नंबर डी है जर्सी टाँका। तो उल्टा टाँका को और किस नाम से जाते हैं? तो इसे पर्ल टाँका भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर जो है 9वां है, गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है। गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है, यह कथन किसने कहा है? ऑप्शन नंबर ए ग्रास एम कैंडल ने, ऑप्शन नंबर बी कोटजिन ने, ऑप्शन नंबर सी राजमल पी देवदास ने, ऑप्शन नंबर डी इरिन ओपनहीम ने। तो इसका जो है सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जो है। और इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर जो है बी। और इन्होंने जो है राजमल पी देवदास जो राजमल पी देवदास जो है गृह प्रबंध की तुलना किससे की है? इन्होंने गृह प्रबंध की तुलना बांध से की है, बांध से की है। और इरिन ओपनहीम ने गृह प्रबंध की जड़ जो है संस्कृति को बताया है। इरिन ओपनहीम ने गृह प्रबंध की जड़ किसे बताया है? संस्कृति को बताया है। और जो है ग्रास एम कैंडल ने जो है गृह प्रबंध को क्रियात्मक यंत्र कहा है। क्रियात्मक यंत्र कहा है। ग्रास एम कैंडल ने गृह प्रबंध को जो है क्रियात्मक यंत्र कहा है। क्रियात्मक यंत्र कहे हैं। कोटजिन ने जो है व्यवहारिक विज्ञान कहे हैं, इसका ये होगा। तो राजमल पी देवदास ने जो है गृह प्रबंध की तुलना किससे? बांध से की है, बांध से की। इरिन ने गृह प्रबंध को जो है किया। गृह प्रबंध की जड़ किसको कहा है? संस्कृति को कहा है। तो ये जो है कुछ जो है कोटेशन थे जो है ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको जो है ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में कौन सा शुद्ध तरल आहार नहीं है? कौन सा शुद्ध तरल आहार नहीं है? ऑप्शन नंबर ए फलों का रस, ऑप्शन नंबर बी नींबू पानी, ऑप्शन नंबर सी दाल का पानी, ऑप्शन नंबर डी चाय। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी।
अगला वाला क्वेश्चन नंबर 11 है, कांथा कढ़ाई कहाँ से संबंधित है? तो कांथा कढ़ाई कहाँ से संबंधित है? कांथा जो है बंगाल से संबंधित है। पंजाब की क्या फुलकारी, पंजाब की फुलकारी प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश की चिकनकारी, लखनऊ की चिकनकारी प्रसिद्ध है। गुजरात का पटोला और बंगाल का कांथा। ये जो है यहाँ की जो है यहाँ प्रसिद्ध कढ़ाइयाँ हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 जो है मिस्टेक हो गया है, तो अगला वाला हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से जो है कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑस्टियोपोरोसिस जो है वृद्धावस्था में उत्पन्न होती है। ऑस्टियोमेलेसिया जो है ये जो है विटामिन डी की कमी से होने वाले सभी रोग होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण है। प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण क्या है? तो प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण है अटेंशन, मतलब ध्यानाकर्षण। इसका जो सही इसका एक वो है डी का AIDCKESE। ए से हो गया अटेंशन, आई से हो गया इंटरेस्ट, डी से हो गया डिजायर, सी से हो गया कन्विक्शन, के से हो गया नॉलेज, ए से हो गया एक्शन, यस से हो गया सेटिस्फैक्शन, ई से हो गया इवैल्यूएशन। तो इसके जो है 8 चरण होते हैं प्रसार शिक्षा के। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, लिनन तंतु के तने से प्राप्त होते हैं। लिनन किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए जूट के पौधे से, ऑप्शन नंबर बी फ्लैक्स का पौधा, ऑप्शन नंबर सी कपास का पौधा, ऑप्शन डी हेम्प का पौधा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न विषयों में कौन सा निद्राकारी विषय है? तो इसमें कौन सा निद्राकारी विषय है? ऑप्शन नंबर ए अफीम, ऑप्शन नंबर बी शराब, ऑप्शन नंबर सी गांजा, ऑप्शन नंबर डी भांग। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अफीम। अफीम जो है निद्राकारी विष होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हैजा किसके द्वारा फैलने वाला रोग है? ऑप्शन नंबर ए वायु द्वारा, ऑप्शन नंबर बी जल द्वारा, ऑप्शन नंबर सी भोजन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जल द्वारा। हैजा जो है जल द्वारा फैलने वाला रोग है। दिए गए विकल्पों में प्रसार शिक्षा की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? दिए गए विकल्पों में प्रसार शिक्षा की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए आकार एवं ग्राफ, ऑप्शन नंबर बी प्रदर्शनी, ऑप्शन नंबर सी चित्र एवं फोटोग्राफ, ऑप्शन नंबर डी श्रव्य सामग्री। तो जो है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी प्रदर्शनी। प्रदर्शनी जो है प्रसार शिक्षा की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, वृद्धि के दौरान बच्चों को किस अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो वृद्धि के दौरान बच्चों को किस अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर ए लाइसिन, ऑप्शन नंबर बी थ्रियोनाइन, ऑप्शन नंबर सी हिस्टाडीन, ऑप्शन नंबर डी वालाइन। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी हिस्टाडीन। हिस्टाडीन जो है बच्चों के लिए वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भ्रूण की आंतरिक परत को कहते हैं। भ्रूण की आंतरिक परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए कोरियान, ऑप्शन नंबर बी नाभि रज्जु, ऑप्शन नंबर सी गर्भनाल, ऑप्शन नंबर डी एमनियान। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी एमनियान। भ्रूण की जो 3 परतें होती हैं, भ्रूण की जो आंतरिक परत को होती है उसे एमनियान कहते हैं। भ्रूण के जो बाहर का भाग होता है, बाह्य त्वचा जो होती है उसे एक्टोडर्म कहते हैं।
अंदर का जो भाग होता है उसे एंडोडर्म कहते हैं, और दोनों के बीच का मध्यस्थ भाग जो होता है उसे मीसोडर्म कहते हैं। तो भ्रूण के विकास को एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाता है। एम्ब्रियो भ्रूण के विकास को क्या कहा जाता है? एम्ब्रियोजेनेसिस। भ्रूण के विकास को एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 है, रक्त में शर्करा की सामान्य मात्रा होती है। रक्त में शर्करा की सामान्य मात्रा होती है ऑप्शन नंबर ए 80 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रक्त। ऑप्शन नंबर बी है 80 से 120 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रक्त। ऑप्शन नंबर सी 80 से 120 मिलीग्राम प्रति 1000 मिलीलीटर रक्त। या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 80 से 120 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रक्त। इसका जो है सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को कहते हैं। शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को कहते हैं ऑप्शन नंबर ए निसंक्रमण। ऑप्शन नंबर बी रोग प्रतिरोधक क्षमता। ऑप्शन नंबर सी उद्भवनवाद। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाइजीन शब्द हाइजिया से लिया गया है जिसका अर्थ है ऑप्शन नंबर ए ग्रीक देवी का नाम। ऑप्शन नंबर बी व्यक्ति का नाम। ऑप्शन नंबर सी स्थान का नाम। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ग्रीक की देवी का नाम। क्वेश्चन नंबर 24 है, पाँचवीकरण किसके संरक्षण की विधि है? पाँचवीकरण किसके संरक्षण की विधि है? ऑप्शन नंबर ए पनीर। ऑप्शन नंबर बी पेय पदार्थ। ऑप्शन नंबर सी सब्जी। ऑप्शन नंबर डी दूध। तो इसका सही जवाब हो खमीरीकरण। पाँचवीकरण जो है दूध पे किया जाता है। इसका जो इसकी खोज जो है लुई पास्चर ने की थी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 25 है, शिक्षित करके व्यक्ति की मनोवृत्ति दृष्टिकोण एवं व्यवहार में परिवर्तन लाना का आधारभूत दर्शन है। ऑप्शन नंबर ए पर शिक्षा का। ऑप्शन नंबर बी प्रसार शिक्षा। ऑप्शन नंबर सी शिक्षण। ऑप्शन नंबर डी जो है अनौपचारिक शिक्षा। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी प्रसार शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 26 है, स्काउरिंग का प्रयोग होता है। स्काउरिंग ऑप्शन नंबर ए ऊन में। ऑप्शन नंबर बी रेशम में। ऑप्शन नंबर सी रेयान में। ऑप्शन नंबर डी नायलॉन में। तो इसका जो है स्काउरिंग का प्रयोग जो है ऊन में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, पोषण आहार विज्ञान के जनक हैं। ऑप्शन नंबर ए लेवाइजर हैं। ऑप्शन नंबर बी पेंटकोफर है। ऑप्शन नंबर सी अटवाटर है। ऑप्शन नंबर बी वोइट है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, जैविक मूल्य का प्रयोग किसकी गुणवत्ता माप के लिए होता है? जैविक मूल्य का प्रयोग किसकी गुणवत्ता माप के लिए होता है? ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट की। ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन की। ऑप्शन नंबर सी वसा की। ऑप्शन नंबर डी विटामिन की। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन की। क्वेश्चन नंबर 29 है, शिशु मृत्यु दर की गणना की जाती है। ऑप्शन नंबर ए जन्म लेने वाले प्रत्येक 100 शिशुओं के आधार पर। ऑप्शन नंबर बी जन्म लेने वाले प्रति 1000 शिशुओं के आधार पर। ऑप्शन नंबर सी विभिन्न रोगों के संक्रमण के आधार पर। ऑप्शन नंबर डी जन्म एवं मृत्यु संख्या के आधार पर। तो इसका जो है सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जन्म लेने वाले प्रति 1000 शिशुओं के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में कौन सा एक वैट रंजक है? ऑप्शन नंबर ए हल्दी। ऑप्शन नंबर बी नमक। ऑप्शन नंबर सी कोलतार। ऑप्शन नंबर डी इंडिको। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इंडिको। क्वेश्चन नंबर 31 है, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 1970 में। ऑप्शन बी 1980 में। ऑप्शन सी 1977 में। ऑप्शन डी 2000 में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1977 में।
क्वेश्चन नंबर 32 है, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 7 अप्रैल को, ऑप्शन बी 7 जून को, ऑप्शन सी 5 जून को, ऑप्शन डी 9 दिसंबर को। तो इसका जवाब है 7 अप्रैल को। इसका WHO वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो है स्थापना जो है कब हुई थी? 7 अप्रैल 1945 को। इसकी जो है इसका जो है मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये जो इसके जो क्षेत्रीय संगठन है वो 6 हैं। तो इसका जो स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1945 को हुई थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33 है, बच्चों में सन्निकट दूरस्थ विकास का क्रम है? ऑप्शन नंबर ए सिर से पैर की ओर, ऑप्शन नंबर बी सिर से हृदय की ओर, ऑप्शन नंबर सी केंद्र से परिधि की ओर, ऑप्शन नंबर डी छाती से पैर की ओर। तो इसका सही जवाब होगा केंद्र से परिधि की ओर। ये इसे इंग्लिश में प्रॉक्सिमल मॉडेस्ट्री कहते हैं। और इससे एक होता है सेफेलोकार्डियल मतलब सिर से पैर की ओर होता है। लेकिन इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34 है, ICMRNIN 2020 RDA सारणी के अनुसार सामान्य आधारी चयापचय दर पर संदर्भित भारतीय महिला एवं पुरुष का वजन निश्चित हुआ है। ऑप्शन नंबर ए 60 किलोग्राम पुरुष एवं 50 किलोग्राम महिला, ऑप्शन नंबर बी 65 किलोग्राम पुरुष एवं 55 किलोग्राम महिला, ऑप्शन नंबर सी 49 किलोग्राम पुरुष एवं 45 किलोग्राम महिला, ऑप्शन नंबर डी 62 किलोग्राम पुरुष एवं 52 किलोग्राम महिला। तो इसका जो है सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 65 किलोग्राम पुरुष एवं 55 किलोग्राम महिला। क्वेश्चन नंबर 35 है, जठर रस में पाया जाने वाला एंजाइम है? जठर रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए माइलेज है, ऑप्शन नंबर बी पेप्सिन है, ऑप्शन नंबर सी लाइपेज, ऑप्शन नंबर डी जो है ट्रिप्सिन है। तो जठर रस में कौन सा जो है एंजाइम पाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36 है, हेपेटाइटिस एक्रिस शोथ किसके द्वारा फैलता है? ऑप्शन नंबर ए विषाणु द्वारा, ऑप्शन नंबर बी जीवाणु द्वारा, ऑप्शन नंबर सी फफूंद है, ऑप्शन नंबर डी शैवाल है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए विषाणु द्वारा जो है यह फैलता है। तो क्वेश्चन नंबर 37 है, भूलने की अचेतन प्रक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए प्रतिगमन है, ऑप्शन नंबर बी समाहीकरण है, ऑप्शन नंबर सी दमन है, ऑप्शन नंबर डी मानसिक कल्पना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी दमन। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस आयु में बालक प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखता है? ऑप्शन नंबर ए 0 से 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 2 से 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 6 से 9 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 9 से 12 वर्ष। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 0 से 2 वर्ष में बालक प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, विरासत में मिली हुई आय है? विरासत में मिली हुई आय है? ऑप्शन नंबर ए नियमित आय, ऑप्शन नंबर बी अनियमित आय, ऑप्शन नंबर डी प्रत्यक्ष आय, ऑप्शन नंबर डी अप्रत्यक्ष आय। तो विरासत में मिली हुई आय को जो है क्या कहा जाता है? तो इसे जो है अप्रत्यक्ष आय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 40 है, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1945 में, ऑप्शन नंबर बी 1946 में, ऑप्शन नंबर सी 1947 में, ऑप्शन नंबर डी 1948 में। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1946 में जो है इसकी जो है स्थापना हुई थी। तो इस भारत में जो है इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है, परंतु जो है इसका जो अधिकतर जो कार्य होता है वो कोपेनहेगन से होता है। भारत में इसका जो मुख्यालय है वो जो है नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में, नई दिल्ली में है।
ये जो है इसका जो यूनिसेफ का जो एक जो है अभियान है वो जो है शिशु एवं जो है बाल मृत्यु दर को कम करना। इसका यूनिसेफ का जो अभियान है जो है ये है शिशु एवं बाल मृत्यु दर को जो है कम करना है इसका उद्देश्य। और जो है ये जो है एक जो है अभियान चलाती है इसे जो है गोभी इसका जो फुल फॉर्म है वो जो है जी से होता है ग्रोथ सर्विलेंस है और ओ से होता है ओरल रिहाइड्रेशन है और बी से होता है बर्थ फीडिंग है और आई से होता है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इसका जो है फुल फॉर्म होता है गोभी का। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41 है प्रथम गृह विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की गई। प्रथम गृह विज्ञान महाविश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में हुई। ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी पंजाब में, ऑप्शन नंबर डी चेन्नई में। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 42 जापानी पुष्प सज्जा में सो इंगित करता है। तो जापानी पुष्प सज्जा में ऑप्शन नंबर ए स्वर्ग को, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी को, ऑप्शन नंबर सी मनुष्य को, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जापानी पुष्प सज्जा में जो है ये जो है मनुष्य को इंगित करता है। हम लोग जापानी पुष्प सज्जा में 3 शब्द पढ़ते हैं शिन सो हाइकी। शिन सो हाइकी, हाइकी जो है पृथ्वी को, हाइकी जो है पृथ्वी को और सो जो है मनुष्य को और जो है शिन जो है स्वर्ग को प्रदर्शित करता है। तो ये जो है जापानी पुष्प सज्जा में जो है तीन शब्द प्रयोग होते हैं शिन सो हाइकी। शिन जो है स्वर्ग को प्रदर्शित करता है, सो मनुष्य को प्रदर्शित करता है और हाइकी जो है पृथ्वी को प्रदर्शित करता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 43 है कार्य सरलीकरण की औपचारिक तकनीक है। कार्य सरलीकरण की जो है औपचारिक तकनीक है। कौन सी औपचारिक तकनीक है। तो इस ऑप्शन नंबर ए है प्रोसेस चार्ट, ऑप्शन नंबर बी है जो है ऑप्शन नंबर बी है साइक्लोग्राफ है, ऑप्शन नंबर सी है ऑपरेशन चार्ट, ऑप्शन नंबर डी पाथवे चार्ट। तो कार्य सरलीकरण में जो है हम लोग 2 प्रकार की तकनीक पढ़ते हैं। एक जो है औपचारिक है, दूसरा पेन पेंसिल है। एक जो है औपचारिक है, दूसरा है पेन पेंसिल तकनीक। और जो है पेन पेंसिल औपचारिक तकनीक जो है प्रयोगशाला विधि में प्रयोग होती है। इसमें जो है साइकिल ग्राफ आता है, माइक्रो मोशन आता है, मेमो मोशन आता है, स्टॉप वॉच आता है। और जो है पेन पेंसिल तकनीक में ऑपरेशन चार्ट आता है, प्रोसेस चार्ट, मल्टीमैन चार्ट, पाथवे चार्ट। तो जो है इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी साइक्लोग्राफ, ऑप्शन नंबर बी साइक्लोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 44 है वृद्धि शरीर में किस प्रकार के परिवर्तनों को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर ए गुणात्मक, ऑप्शन नंबर बी मात्रात्मक, ऑप्शन नंबर सी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जो है ये मात्रात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है अपहोल्स्ट्री का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए फर्श पर बिछाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी पलंग फर्नीचर को ढकने के लिए, ऑप्शन नंबर सी पलंग पर बिछाने के लिए, ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों। तो इसका सही जवाब होगा फर्नीचर को ढकने के लिए अपहोल्स्ट्री का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है अल्पना कहाँ से है।
तो अल्पना ऑप्शन नंबर ए बंगाल से, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश से, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान से, ऑप्शन नंबर डी बिहार से। तो इसका सही जवाब होगा अल्पना जो बंगाल से है। उत्तर प्रदेश की जो है चिकनकारी है, उत्तर प्रदेश की जो है चिकनकारी है इसका। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47 से परिधानों में राफड़ कॉलर प्रायः किस आकार के गले में लगाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए आयताकार, ऑप्शन नंबर बी वी आकार, ऑप्शन नंबर सी यू आकार, ऑप्शन नंबर डी गोलाकार। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी जो है गोलाकार। क्वेश्चन नंबर 48 है बाल विकास के विभिन्न पहलू हैं। ऑप्शन नंबर ए शारीरिक विकास, ऑप्शन नंबर बी गत्यात्मक विकास, ऑप्शन नंबर सी भाषा विकास, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 49 है जाइगोट किसे कहते हैं? जाइगोट किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए शुक्राणु को, ऑप्शन नंबर बी अंडाणु को, ऑप्शन नंबर सी नया कोष, ऑप्शन नंबर डी क्रोमोसोम्स। तो जाइगोट किसे कहते हैं? तो इसे नया कोष भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है। प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है ऑप्शन नंबर ए 16%, ऑप्शन नंबर बी 15%, ऑप्शन नंबर सी 14%, ऑप्शन नंबर डी 17%। तो प्रोटीन में नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो 16% होती है। क्वेश्चन नंबर 51 है चेचक के विषाणु का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए एंट अमीबा हिस्टोलिका, ऑप्शन नंबर बी वायरिसेला जोस्टर वायरस, ऑप्शन नंबर सी विब्रियो कोलरी, ऑप्शन नंबर डी साल्मोना टाइफी। तो इसका जो सही जवाब होगा वायरिसेला जोस्टर वायरस, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 52 है ICMR-NIN 2020 RDA के अनुसार प्रति 2000 किलो कैलोरी पर फाइबर की प्रतिदिन की कितनी मात्रा निश्चित की गई है? ऑप्शन नंबर ए 30 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी 25 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी 35 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी 40 ग्राम। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 30 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 53 है प्रसव में पहले नितंब आना, इसके बाद टांगें और बाहें और अंत में सिर आना यह स्थिति है। ऑप्शन नंबर ए ब्रीच जन्म, ऑप्शन नंबर बी उपकरण जन्म, ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक जन्म, ऑप्शन नंबर डी सहज जन्म। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रीच जन्म, मतलब उल्टा प्रसव। क्वेश्चन नंबर 54 है लंबे रेशे को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए स्टिपल, ऑप्शन नंबर बी स्पन, ऑप्शन नंबर सी फिलामेंट, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस लंबे रेशे को क्या कहते हैं? तो लंबे रेशे को जो है फिलामेंट कहते हैं, और छोटे रेशे को जो है छोटे रेशे को स्टिपल कहते हैं। क्या छोटे रेशे को जो है स्टिपल कहते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 55 है पारिवारिक साधन के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए मानवीय एवं अमानवीय, ऑप्शन नंबर बी परंपरागत एवं गैर परंपरागत, ऑप्शन नंबर सी लोचमय एवं आलोचमय, ऑप्शन नंबर डी पूर्ण एवं अपूर्ण। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही जवाब होगा। अनिवार्य बचत का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 56 है अनिवार्य बचत का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए सामान्य भविष्य निधि, ऑप्शन नंबर बी बैंक जमा, ऑप्शन नंबर सी LIC, ऑप्शन नंबर डी जन भविष्य निधि। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा सामान्य भविष्य निधि। क्वेश्चन नंबर 57 है भोजन पकाने की खदकाना सिमरिंग विधि में तापमान होता है। ऑप्शन नंबर ए 82 सेंटीग्रेड से 99 सेंटीग्रेड तक, ऑप्शन नंबर बी 72 से 85 सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर सी 65 से 75 सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर डी 80 से 85 सेंटीग्रेड। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 58 है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए प्रसार प्रबंधन को, ऑप्शन नंबर बी प्रसार कार्यकर्ता को, ऑप्शन नंबर सी ग्रामीण नेता को, ऑप्शन नंबर डी प्रसार विशेषज्ञ को। तो इसका सही जवाब होगा प्रसार कार्यकर्ता को, ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 59 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए निरोग व्यक्ति के लिए, ऑप्शन नंबर बी समुदाय के लिए, ऑप्शन नंबर सी माता और शिशुओं के लिए, ऑप्शन नंबर डी पुरुष सभी के लिए। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, माताओं और शिशुओं के लिए। क्वेश्चन नंबर 60 है, बाल विवाह निरोध अधिनियम किस सन में लागू हुआ? बाल विवाह निरोध अधिनियम किस सन में लागू हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1929 में, ऑप्शन नंबर बी 1955 में, ऑप्शन नंबर सी 1976 में, ऑप्शन नंबर डी 2006 में। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1929 में। क्वेश्चन नंबर 61 है, चम्मच की आकृति के नाखून जैसे लक्षण वाली बीमारी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्वाशियोरकर, ऑप्शन नंबर बी रक्त अल्पता, ऑप्शन नंबर सी मरासमस, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही ऑप्शन। इसमें जो है चम्मच की आकृति जैसे नाखून लक्षण वाली बीमारी को जो है रक्त अल्पता या एनीमिया कहते हैं। एनीमिया का अर्थ होता है शरीर में जो है खून की कमी हो जाना। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन जो है एक ऐसा तत्व होता है जो शरीर में खून की मात्रा बताता है। पुरुषों में जो है खून की मात्रा जो है 12 से 16%, कितना 12 से 16% पुरुष में, और जो है 11 से 14% जो है महिला में होनी चाहिए। ये जो है एनीमिया रोग जो है किससे होता है? विटामिन B12 की कमी से एनीमिया होता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, प्रसार शिक्षण एक विधि है। ऑप्शन नंबर ए व्यवहारिक शिक्षण, ऑप्शन नंबर बी सामूहिक शिक्षण, ऑप्शन नंबर सी व्यवहारिक शिक्षण, ऑप्शन डी जन शिक्षण। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 63 है, पर्यावरण में उपस्थित आवश्यक तत्वों का असंतुलन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रदूषण, ऑप्शन नंबर बी रासायनिक प्रदूषण, ऑप्शन नंबर सी सांस्कृतिक प्रदूषण, ऑप्शन नंबर डी भौतिक प्रदूषण। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 64 है, प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1873 में किया गया। ऑप्शन नंबर ए हार्वर्ड विश्वविद्यालय में, ऑप्शन नंबर बी टेक्सास विश्वविद्यालय में, ऑप्शन नंबर सी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है, प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु दर का कारण है। ऑप्शन नंबर ए श्वास अवरोध है, ऑप्शन नंबर बी जन्मजात असमानताएं हैं, ऑप्शन नंबर सी संक्रमण है, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी है। तो दोस्तों ये जो है TGT 2021 का क्वेश्चन पेपर था। आज हम लोगों ने 65 क्वेश्चन हल किए हैं। कल जो है हम लोग इसके आगे जो है हल करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।